ठीक केरला हाउस के सामने इस वक्त हम हैं, जंतर मंतर पर, और यहाँ पर अभिजीत अभी भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर अपने जो समर्थक हैं उनको बता रहे हैं कि किस तरह से उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, और सामने यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रखी गई है और लगातार वो मंच से अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको इस वक्त रैप की टीम नजर आ रही है, और यहाँ पर रैप की टीम यहाँ पर लोगों को ये बता रही है कि किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि जो पार्लियामेंट तक मार्च निकालने के लिए यहाँ पर जो ऐलान किया गया था उसको परमिशन नहीं मिला है, और यही वजह की पुलिस यहाँ पर रोक रही है। दरअसल यहाँ पर दो जगह पे इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, एक है बिल्कुल जंतर मंतर पर केरला हाउस के सामने, और दूसरा यूथ कांग्रेस के ऑफिस के सामने, जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे जो सीधा जनपद से आके पार्लियामेंट की ओर मूव करने के लिए यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, ठीक जहां पर बैरिकेडिंग की गई, वहां पर पहुंचे हैं। और अभिजीत दिवके जो इस जंतर मंतर के आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे, वो इस वक्त जंतर मंतर पर ही मौजूद है। अभी तक पार्लियामेंट सीट की ओर नहीं जा पाए क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जा पाई है। यहाँ पर देखिए अभिजीत को आप नजर आ रहे हैं, अभिजीत लगातार अपने समर्थकों को यहाँ पर बता रहे हैं, और ठीक यहाँ पर आप देखिए लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब अभिजीत की जो ये गाड़ी या ट्रक है ये आगे की ओर आए, और उसके बाद वो उनके साथ जाएंगे। एक बार पीछे जरा घुमा के दिखा दीजिए, इस तरफ जितनी भीड़ आई है। तो यहाँ पर सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल डिंपल यादव भी तस्वीरों में नजर आ रही थी, और डिंपल यादव पहले भी जब सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पर, वो तभी सपोर्ट करने पहुंची थी, और आज इस मार्च को भी सपोर्ट करती हुई डिंपल यादव नजर आई। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां अभिजीत दीपिका को फिलहाल पुलिस की तरफ से रोक दिया गया, और वही वो अपने समर्थकों को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए, जिसके बाद जो भीड़ है वो थोड़ी उग्र भी होती हुई दिखाई दी। इसके बाद पुलिस की तरफ से भी हल्का बल प्रयोग किया गया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। इस वक्त जो मौजूदा संख्या है प्रदर्शनकारियों की 10,000 से ज्यादा बताई जा रही है, और संसद भवन का जो मेन गेट है फिलहाल उसे बंद कर दिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि पार्लियामेंट के आसपास तमाम जो रास्ते हैं उन्हें भी ब्लॉक किया गया था, लेकिन अलग अलग रास्तों से जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई रास्तों को ब्लॉक किया गया, लेकिन बैरिकेड्स तोड़कर भी प्रदर्शनकारी देखिए कैसे हाथों में बैरिकेड्स उठाए हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से बार बार उन्हें समझाइश दी जा रही है कि मार्च की परमिशन नहीं है, जंतर मंतर पर ही सीमित रहे, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो संसद भवन की तरफ कूच करने की कोशिश में जुटे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर बल प्रयोग भी किया। इस वक्त मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की भी तैनाती की गई है ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन के बाहर 100 मीटर की दूरी पर भी मौजूद हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी प्रदर्शनकारी हैं जो पुलिस समझाइश के बाद लौटने के लिए तैयार हो गए हैं, लौटने भी लगे हैं, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो मौके पर मौजूद हैं, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। और हालांकि हमारे सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से हो सकता है कि बातचीत करने के लिए भी एक डेलीगेशन को बुलाया जाए। हालांकि जैसे इस खबर की कंफर्मेशन होगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने। पुलिस देखिए कैसे सीजेपी की तरफ से जो उन्हें समर्थक थे उनके, वो संसद की तरफ कूच करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए हाथों में तख्तियां लिए नजर आ रहे हैं। और पुलिस जो दूसरी तस्वीर है, पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की बार बार कोशिश की गई, पुलिस की तरफ से समझाया भी गया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस भी फायर करनी पड़ी, और पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। इस वक्त सड़क पर जो समर्थक है सीजेपी की, उनका सैलाब उमड़ा हुआ है। फिलहाल संसद की सुरक्षा भी इस प्रदर्शन के मद्देनजर बढ़ा दी गई है। दिल्ली में संसद जाने वाले रूट पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह पर झड़प जैसी स्थिति भी बनती हुई नजर आई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को इस वक्त भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस कार्रवाई में कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि कई छात्रों को डिटेन किया गया है, उन्हें बसों में भरकर लेकर जाया गया है। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की, जब देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो जुटे हुए हैं, संसद परिसर के बाहर ही हैं। संसद भवन के आसपास की सुरक्षा फिलहाल बेहद कड़ी कर दी गई, और देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस को, सुरक्षा बलों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर, तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल ये नीट री एग्जाम से लेकर पूरा ये जो मामला शुरू हुआ था, अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी तक भी पहुंचा। आज जब ये मार्च हो रहा था तो इन तमाम बातों का जिक्र मार्च के दौरान सुनाई दिया।
और देखिए कैसे अभिजीत दीपके की तरफ से लगातार अपने समर्थकों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र होते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि पुलिस से मामूली झड़प भी हुई, कई जगह से अलग अलग जगह से झड़प की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। रैपिड एक्शन फोर्स ने यहाँ पर हल्का लाठीचार्ज भी किया ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। इस समय आरबीआई की बिल्डिंग के पास भी भयंकर बवाल हो रहा है। प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं, संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से देखिए कैसे उन्हें पीछे धकेलने की कोशिशें भी लगातार जारी है। तो पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क पर संग्राम मचा है, तो इस मामले में सियासत भी हाई हो गई। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के बजाय सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। सर आज हाउस नहीं चला, आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे राम मंदिर का, चलने दीजिए सर हाउस या मैं कमेंट। तो देखिए राहुल गांधी की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन प्रियंका गांधी ये जरूर कह रही हैं कि कई तरह की कमियां हैं, सरकार को उन पर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने चाहिए थे, बल्कि उनसे बातचीत करनी चाहिए।